स्पिरिट रियलम में ग्रैंड मास्टर उगवे जनरल काए से लड़ाई करता है। ये एक वॉरियर है जिसने सारे मरे हुए मास्टर्स की रूहों को हरा दिया है और उनको कैद करके उनकी पावर्स को हासिल कर लिया है। वो उगवे की पावर को भी कैद कर लेता है, लेकिन उगवे उसे जाने से पहले कहता है कि कोई है जो उसे रोकेगा। काए फिर इन पावर्स का इस्तेमाल करता है और इस तरह इंसानी दुनिया में पहुंच जाता है। इसी दौरान मास्टर शिफू रिटायर होने का ऐलान कर देता है और पो को नया मास्टर बना देता है। पो फ्यूरियस 5 को ट्रेन करते उन्हें काफ़ी ज़ख्मी कर देता है और शिफू से कहता है कि वो उसकी तरह बनने की कोशिश ना करे और बजाय इसके वो अपने हिसाब से इनको ट्रेनिंग दे। परेशान होते पो अपने घर जाता है और उसे वहाँ ली शैन मिलता है, जो कि असल में उसका असली फादर है, जो कि अपने बेटे को ढूंढते हुए यहाँ आया है। दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। दोनों की एक दूसरे से फ़ौरन बॉन्डिंग बन जाती है और पो का सौतेला बाप मिस्टर पिंग इस वजह से जेलस होने लग जाता है। ली को शिफू और बाकी सबसे मिलाने के बाद पो फिर ज़ोंबी कुंगफू मास्टर से मुकाबला करता है, जो कि काई के वश में है और उन्हें नहीं पता कि वो आखिर क्या कर रहे हैं। फिर रिसर्च के बाद उन सबको पता चलता है कि काए और उगवे दोस्त हुआ करते थे। काए ने जख्मी उगवे को सीक्रेट पांडा गांव में ले जाकर बचाया था, जहां पांडाज ने उसे ठीक कर दिया था। पांडाज ने उगवे को ची की पावर सिखाई, जिससे वो किसी भी चीज़ को ठीक कर सकते थे, लेकिन काए ने इन पावर्स का गलत इस्तेमाल किया और दूसरों की पावर्स ही छीनने लग गया। इस वजह से उगवे को मजबूरन उसे स्पिरिट रियलम में भेजना पड़ गया। ली कहता है कि वो पो को उस गांव में लेकर जाएगा जहां वो ये तकनीक सीख कर काए को हरा सकता है और शिफू और पांचों वॉरियर्स जहां रुककर इस जगह की हिफाजत करेंगे। मिस्टर पिंग भी छुपकर पो और ली के साथ आने लगता है, लेकिन पो उसे पकड़ लेता है। गांव पहुंचकर ली पो को पावर्स सिखाने से इनकार कर देता है जब तक कि वो पांडा की तरह सुकूनदे ज़िंदगी गुजारना नहीं सीख लेता। काए, जो कि उगवे की हर याद यहाँ से ख़त्म कर देना चाहता है, वो सबको अपनी पावर से कैद कर लेता है और फिर जेड पैलेस को भी तबाह कर देता है। सिर्फ टाइग्रस ही बच पाती है, जो कि पो तक पहुंचकर उसे सब बता देती है। पो फौरन ली को कहता है कि वो उसे ची को कंट्रोल करना सिखाए। फिर ली उसे सच बताता है कि वो उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने झूठ कहा कि उसे ये पावर्स इस्तेमाल करना आती हैं। अपने फादर के धोखे पर पो दुखी हो जाता है और फिर अकेला ट्रेन होना शुरू करता है ताकि काए को हरा सके। इसी दौरान मिस्टर पिंग ली को समझाता है और कहता है कि पो उसे माफ़ कर देगा। ट्रेनिंग के दौरान टाइग्रस पो को रोकती है और कहती है कि वो अकेला काए को हरा नहीं पाएगा। पो टाइग्रस से लड़ते हुए उसे बताता है कि वो कैसे काए को हरा पाएगा। वो उसके पास जाकर वुशी फिंगर तकनीक इस्तेमाल करेगा और उसे स्पिरिट रियलम भेज देगा, लेकिन टाइग्रस उसे समझाती है कि काए के पास पूरी आर्मी है और वो कभी भी काए के इतने नज़दीक नहीं जा पाएगा। पो को फिर एहसास हो जाता है कि वो अकेला काए और उसकी आर्मी को हरा नहीं पाएगा। ली और बाकी पांडास कहते हैं कि वो उन सबको कुंगफू सिखाए। पो फिर दिमाग लड़ाता है और पांडास जो हर रोज़ का काम करते हैं उसका इस्तेमाल करके ही वो उनको कुंगफू सिखाने लग जाता है। इसी दौरान ली और पो की भी सुलह हो जाती है और सब काए के हमले का इंतज़ार करने लग जाते हैं। काए अपनी ज़ोंबी मास्टर्स की फ़ौज के साथ गांव पर हमला कर देता है। पो के स्टूडेंट्स उनका ध्यान बटा देते हैं और इस तरह पो को वुशी तकनीक इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है। काए हंसता है और कहता है कि वो स्पिरिट वर्ल्ड से है और ये तकनीक बस इंसानों पर ही काम करती है। वो पो को बुरी तरह हराने लग जाता है। फिर पो काए को पकड़कर वुशी फिंगर तकनीक अपने पर ही इस्तेमाल कर देता है, जिससे पो और काए दोनों स्पिरिट रियलम पहुंच जाते हैं। गुस्से में काए पो को भी पकड़ लेता है और उसकी पावर्स को भी हासिल करने लग जाता है। इंसानी दुनिया में ली को एहसास हो जाता है कि वो सारे कैसे अपनी चीज़ जगा सकते हैं। वो अपनी पावर्स को पो को ट्रांसफ़र करना शुरू हो जाते हैं। इस तरह पो अपनी इन पावर्स का इस्तेमाल करके काए को हरा देता है। काए के ख़त्म होने के बाद जिंदा कुंगफू मास्टर्स भी ठीक हो जाते हैं। स्पिरिट रियलम में फिर उगवे पो को बताता है कि उसी ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके ली को पैगाम पहुंचाया था कि वो कैसे पो की मदद कर सकता है। फिर उगवे बताता है कि उसने क्यों पो को ड्रैगन वॉरियर चुना था। पो एक पांडा है और इस वजह से वो कुंगफू और ची पावर्स दोनों को हासिल कर सकता है। उगवे पो को ग्रैंड मास्टर बना देता है और अपनी जादुई छड़ी भी दे देता है।
इस छड़ी से वो इंसानी दुनिया में भी चला जाता है। पो फिर जेड पैलेस को दोबारा से ठीक करता है, जहाँ पर सारे लोग और पांडास भी कुंगफू और चीज़ सीखना शुरू हो जाते हैं। ये है ज़रना मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।